क्या होगा जब आपका फेवरेट ड्रामा एक हद से आगे बढ़ जाए और उसको बहुत सारे कंट्रोवर्शियों का सामना करना पड़ जाए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फेमस ड्रामा के बारे में बताएंगे जिनको बहुत सारा हिट मिला, और कुछ ड्रामा तो वैसे हैं जिनको कैंसिल करने के लिए करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन को साइन किया था। और नंबर 2 वाले ड्रामा का नाम सुन के तो आप पागल ही हो जाओगे। नंबर 10 2521। ये ड्रामा में हमारी फीमेल लीड एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसका सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। हमारा मेल लीड अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और तभी उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है। और आगे क्या होगा ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन जब ड्रामा का 15 एपिसोड रिलीज हुआ तो वहाँ पे एक सीन है जहाँ हमारा मेल लीड सितंबर 11 अटैक की रिपोर्टिंग करता है और हमारी फीमेल लीड उसको टीवी में देख के स्माइल करती है। ये सीन देखने के बाद अमेरिकन व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और एक यूजर ने कमेंट करके बताया कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैड टू बी सितंबर 11 अटैक। द पॉइंट इज दैट इज़ इन हैड टू गो अवे एज ए फॉरेन करेस्पोंडेंट, so they could have just made a fictional incident. It was very uncomfortable to watch that. Number 9, Oh My Landlord. ये ड्रामा में हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस है जो हमेशा रोम-कॉम ड्रामा में रोल करती है और हमारा मेल लीड एक फेमस क्राइम थ्रिलर नोवेल का राइटर। हमारे दोनों लीड्स एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद हमें बहुत सारे फनी मोमेंट्स देखने मिलता है। ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड के रिलीज के बाद ही ड्रामा को बहुत सारे बैकलैश का सामना करना पड़ा। ड्रामा में एक सीन है जहाँ हमारी मेल लीड अपने पुराने घर में घूमने जाती है और उस घर के वॉशरूम में चली जाती है जहाँ हमारा मेल लीड शावर ले रहा होता है। इस सीन्स में हमारा मेल लीड ने कुछ नहीं पहना और वो देख के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा। हालांकि ड्रामा में उन्होंने एक इमोजी का इस्तेमाल किया है, फिर भी लोगों ने बताया कि वो सीन देख के वो बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट और ह्यूमिलिएशन फील किए। इसका जवाब देते हुए एमबीसी ने कहा कि वी हैव एक्नॉलेज्ड द इशू, वी प्लान टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू लिमिट आवर व्यूअर्स लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट। नंबर 8, विंजेंजो। ये ड्रामा तो आप सबने देखी होगी जहां हमें द लेजेंडरी विंजेंजो की स्टोरी दिखाई जाती है जो साउथ कोरिया आता है अपने एक मिशन को फुलफिल करने। वही ड्रामा को 2021 में फोर्ब्स के मोस्ट व्यूड ड्रामा के लिस्ट में 4th नंबर मिला था और लोगों ने भी ड्रामा को बहुत ही ज्यादा प्यार किया। लेकिन ड्रामा के 8 एपिसोड में एक सीन है जहाँ हमारे दोनों लीड्स मिलकर बिबिम्बा नाम के एक डिश को खाते हैं और डिश को जियाग्यो नाम के एक चाइनीज ब्रांड ने बनाया था जो कि साउथ कोरिया में इजीली नहीं मिलता। किमची डिश का ओरिजिन साउथ कोरिया से हुआ था या फिर चाइना से, इस टॉपिक के ऊपर दो देश के लोग बहुत सालों से आर्गुमेंट कर रहे हैं। और जब साउथ कोरिया के लोगों ने उस चाइनीज ब्रांड के फूड को ड्रामा में नोटिस किया तो उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, जिसके चलते उस सीन्स को बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। जब एक्टर सुन जुंगी को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने लोगों से माफी मांगी और बोला कि आई वॉज इन द मिडिल ऑफ ए शूटिंग व्हेन द कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट, सो आई डिसाइडेड टू स्टे साइलेंट ऑन द मैटर टू फोकस ऑन माय जॉब as an actor on the title role. I think it is right to apologize to those who are disappointed with our program. नंबर 7, My Name। ये ड्रामा में हमारी फीमेल लीड है हान सो ही जो कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और वो बहुत सालों से अपने पापा के मुजरिम को ढूंढ रही है। ड्रामा में आपको बहुत सारा एक्शन देखने मिलेगा और लोगों ने भी ड्रामा को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में हान सो ही ने बताया कि ड्रामा की इंटीमेसी सीन के बारे में उनको प्रोडक्शन के टाइम पता चला और वो सुनने के बाद उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसकी वजह से हान सोई की एजेंसी 980 को बहुत सारे बैकलैश का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनकी एजेंसी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि द सीन वाज फर्स्ट डिस्कस्ड ड्यूरिंग द प्री प्रोडक्शन स्टेज, एन ओपिनियन और एक्सचेंज, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड सीन टू शो द इमोशनल स्टेज ऑफ यून जियो। एज ए रिजल्ट द स्क्रिप्ट वाज नॉट कंप्लीटेड एट द टाइम, so it was discussed that the filming would be determined based on the character emotional path and a scene later show the human side of Yoon Ji-ho। उन्होंने बताया कि फाइंडिंग आउट ड्यूरिंग द फिल्मिंग का एक्चुअल मीनिंग है फाइनल डिसीजन और उस सीन्स को एक्टर्स के परमिशन के बाद ही शूट किया गया था। इतने सारे स्टेटमेंट के बाद भी फैंस सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट बस एक एक्सक्यूज है अपनी गलती को छुपाने का। नंबर 6, डॉक्टर चाय। ये ड्रामा में हमारी फीमेल लीड अपने शादी के कई सालों तक हाउसवाइफ रही थी और अचानक एक दिन वो अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए फिर से मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करती है। ड्रामा के 7th एपिसोड में एक पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कॉर्न डिजीज हुआ है। उस सीन्स में पेशेंट के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि हाउ कैन यू हाइड सच ए टेरिबल डिजीज। उसके साथ वो बोलते हैं कि ये डिजीज जेनेटिकली भी इनहेरिट हो सकता है। जब ये एपिसोड को रिलीज किया गया तो बहुत सारे पेशेंट जो डिजीज से सफर कर रहे हैं उनके और उनकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका चॉइस ऑफ वर्ड सही नहीं था एक डिजीज के लिए टेरिबल वर्ड को यूज करना। उसके बाद एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया कि इफ यू डोंट नो अबाउट ए डिजीज डोंट राइट अबाउट इट एंड इफ इट्स नॉट ए मेडिकल ड्रामा यू शुड रिमूव द वर्ड डॉक्टर फ्रॉम द टाइटल। नंबर 5, स्क्विड गेम। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जो कि नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द मोस्ट वॉच शो है, लेकिन फिर भी इस शो को 2 बड़े रीजन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे पहला रीजन ये है कि ड्रामा के मेकर्स ने स्क्विड गेम के इनविटेशन कार्ड में रियल 8 डिजिट नंबर का यूज किया था और शो देखने के बाद बहुत सारे लोग उस नंबर पे कॉल करने लग गए, जिससे और नंबर के रियल ओनर को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस नंबर के ओनर ने बताया कि सिंस द रिलीज ऑफ स्क्विड गेम आई हैव बीन bombarded with calls and text messages and it's impossible to live a normal life. Many people who have watched the series call me day and night to say that they want to join the game.
एंड माई फोन बैटरी रन्स आउट इन लेस देन हाफ ए डे। जब स्क्विड गेम के मेकर्स को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने उस फोन नंबर के ओनर को अपना नंबर चेंज करने के लिए सजेशन दिया, बट उन्होंने बोला कि ये नंबर उनके बिजनेस से रिलेटेड है और इसलिए उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद शो के एडिटर ने सारे प्लेटफॉर्म से उस डिजिट को एडिट कर दिया। दूसरा रीजन जिसके लिए स्क्विड गेम को क्रिटिसाइज किया जाता है वो है कि शो में बहुत सारे अननेसेसरी इंटीमेसी और वायलेंस सीन्स हैं जो कि साउथ कोरियन ऑडियंस को उतना पसंद नहीं है। ये सारे रीजंस के बावजूद भी स्क्विड गेम को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और सब लोग इसके सीजन 2 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4 रॉकेट बॉयज। वेल ये ड्रामा में हमारा मेन लीड एक बैडमिंटन कोच है और उस स्कूल का बैडमिंटन टीम अपने डिसबैंड होने के कगार पे है। ड्रामा में हमें और 3 प्लेयर की स्टोरी दिखाई जाती है जो फिलहाल इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उनके सपने बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। ड्रामा के 5th एपिसोड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा लीड इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता में एक बैडमिंटन मैच खेल रहा है और उसका कोच बैडमिंटन ग्राउंड के वेन्यू और फैसिलिटी को लेकर कंप्लेन करता है। ये सीन देख के बहुत सारे इंडोनेशियन फैंस को बुरा लगा और उन्होंने SBS के इंस्टाग्राम पेज पे जाके कमेंट करते हुए बोला कि सो मेनी इंडोनेशियन फैंस एंजॉय दिस ड्रामा बट इट डिसअपॉइंट देम विद द रेसिस्ट सीन्स, यू हैव टू अपोलोजाइज, और वी इंडोनेशियन फैंस नेवर मॉक अदर कंट्रीज, प्लीज क्लैरिफाई व्हाट फ्लैंक सेज। इसका रेस्पॉन्स देते हुए SBS ने कहा कि वी डिडंट इंटेंड टू इंसल्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री, प्लेयर और ऑडियंस, वी विल मेक श्योर टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑन फिल्मिंग आवर नेक्स्ट एपिसोड। नंबर 3 जोसेन एक्सोरिस्ट। ये एक हिस्टोरिकल सुपरनेचुरल ड्रामा है जहां हमें 15th सेंचुरी के जोसेन डायनेस्टी के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ रॉयल फैमिली बहुत सारे इविल स्पिरिट से फाइट करेंगे। वेल ड्रामा के 2 एपिसोड के रिलीज के बाद ये ड्रामा को बहुत ही ज्यादा हिट और बैकलैश का सामना करना पड़ा। ड्रामा में एक सीन है जहाँ पे किंग थे जॉन जोसेन के इनोसेंट लोगों को परेशान करता है और उसके राजा बनने के बाद वो चाइनीज शराब और चाइनीज खाना जैसे डम्पलिंग, मून केक और सेंचुरी को खाता है। वो सीन देख के बहुत सारे लोगों को गुस्सा है और करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक पिटीशन को साइन किया ड्रामा को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद मार्च 26 को SBS ने एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि वी हैव डिसाइडेड टू टर्मिनेट आवर ब्रॉडकास्ट राइट कॉन्ट्रैक्ट फॉर जोसेन एक्सोरिस्ट एंड कैंसिल ऑल द ब्रॉडकास्ट ऑफ द ड्रामा। नंबर 2 ग्लोरी। ये एक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जहाँ हमारी फीमेल लीड बड़ी होने के बाद अपने स्कूल डेज के बुली से बदला लेने निकल जाती है। ये ड्रामा सोंगेक्यो का कॉमबैक ड्रामा था और लोगों ने भी ड्रामा को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, लेकिन फिर भी ये ड्रामा को 2 बड़े रीजन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। एपिसोड 13 में हमें एक एडल्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क योंजे के घर में जाता है और वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो घर में अकेला है और उसके बाद हमें एक बोल्ड और एडल्ट सीन देखने मिलता है जिसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और उस सीन को बहुत ही ज्यादा वल्गर बताया। जिसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि I thought it was a scene that completely expressed Haejeon. All she had was her body, and she never defeated her friends in anything. But at least for that moment, Haejeon had nothing to be envious about. We saw the scene thinking Haejeon was very cool. The production team also were very considerate. ये ड्रामा के डायरेक्टर है अन गिल हो और जब वो खुद 17 साल के थे तो एक स्कूल बुलिंग केस में इन्वॉल्व थे। जब लोगों को इस चीज का पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर को हिपोक्रेटिकल बताया और एक यूजर ने कहा कि आई जस्ट फाइंड इट एब्जॉर्ब एंड अनफॉरगिवेबल दैट ए प्रिपरेटर ऑफ स्कूल बुलिंग वो डायरेक्ट टेलीविजन शो अबाउट ब्रिंगिंग स्कूल बुलिंग टू जस्टिस। जब भी न्यूज आग की तरफ फैलने लग गया तो डायरेक्टर ने सारे लोगों से माफी मांगी। नंबर 1 स्नोड्रॉप। ये ड्रामा ब्लैकपिंक की मेंबर जीसू का डेब्यूट ड्रामा था जहां हमें साउथ कोरिया के 1987 की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पे बहुत सारे प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रहे थे। स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड गलती से हमारे मेल लीड की जान बचा लेती है जो कि एक नॉर्थ कोरियन स्पाई था और उसके बाद हमारी फीमेल लीड के प्यार में गिर जाता है। जब लोगों को इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने ये बोला कि ये साउथ कोरियन हिस्ट्री का एक डिस्टॉर्शन है और साउथ कोरिया के एनिमी को चरिस्मेटिक मैनर में दिखाया गया है। उसके बाद करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक पिटीशन को फाइल किया ये शो को कैंसिल करने के लिए और उन्होंने बोला कि मेनी एक्टिविस्ट वर टॉर्चर एंड डाइड आफ्टर बीइंग फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए नॉर्थ कोरियन स्पाई। I believe that the content of the drama defamed the value and reputation of the democratization movement. जिसका रेस्पॉन्स देते हुए ड्रामा के डायरेक्टर ने बताया कि द सीरीज इज अ स्टोरी ऑफ ए इंडिविजुअल एंड इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी। इन सारे कंट्रोवर्सी में से आपको कौन सा कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा लेम और बेफालतू का लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।